प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल। हमने अपनी एक्सरसाइज 11.4 के 4 क्वेश्चन किए थे। आज हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 घन मीटर है और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पर एक बेलन दिया गया है जिसका आयतन हमें पता है और उसका व्यास पता है आधार का। सबसे पहले हम आयतन को लिखेंगे जो हमें 1.54 घन मीटर दिया है। उसके बाद हम इसका व्यास लिखेंगे 140 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारी व्यास की आधी होगी, ये 70 सेंटीमीटर होगी। अब हम यहाँ देखते हैं कि आयतन हमारा घन मीटर में है और त्रिज्या हमारे पास सेंटीमीटर में है। आप इसे मीटर में बदलें, 70 भाग में 100 0.7 मीटर। और उसके बाद हम आयतन का फार्मूला लगाएंगे। जो बेलन का आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसका मान हमें 1.54 दिया है। पाई की जगह 22/7, आर यानी त्रिज्या हमारे पास 0.7 गुना 0.7, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और ये हमारा 1.54 के बराबर है। अब यहाँ देखिए 22/7, यहाँ दशमलव को हम हटाएंगे तो 7/10 होगा, 7/10, और ये हमारा 1.54 के बराबर है। हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम बाकी सभी को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे जहां 1.54 है। 7 गुना 10 गुना 10 हमारे पास ऊपर की ओर आएंगे और 22 गुना 7 गुना 7 नीचे आएंगे। अब हमें इसे हल करना है। 7 से 7 कैंसिल। अब हम देखिए इसे करेंगे तो दशमलव हटेगा और भाग में 100 होगा। 10 गुना 10 22 गुना 7, 100 यहाँ कैंसिल हुआ। 22 7 154, 7 से 7 कैंसिल। हमारे पास 1 मीटर उसकी ऊंचाई होगी, यानी जो बेलन की ऊंचाई है वो 1 मीटर हमारे पास आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास इस प्रकार से टैंक है जिसकी हमें त्रिज्या दी गई है 1.5 मीटर और इसकी लंबाई हमें दी है 7 मीटर। बेलन का आयतन हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच। जितना हम इसमें दूध डालेंगे वो बेलन का आयतन होगा। सबसे पहले बेलनाकार टैंक की लंबाई लिखते हैं, 7 मीटर हमें दी है और इसकी त्रिज्या 1.5 मीटर हमें दी है। आयतन हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई त्रिज्या हमें चाहिए, हम इसका दशमलव हटा देंगे, 15/10 15/10 और गुना में 7, 7 से 7 कैंसिल, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 2 से यहाँ कैंसिल, 11 आएगा। 11 गुना में 9, 99/2 घन मीटर। अब जो ये आयतन हमारे पास आया है वो घन मीटर में आया है, लेकिन हमें मात्रा लीटर में ज्ञात करनी है। अब हम इसे लीटर में बदलेंगे। आपको याद रखना है 1 घन मीटर बराबर है 1000 लीटर। तो हमारे पास ये 99/2 गुना 1000 लीटर होंगे। 2 पंजे 10, 0 0, 5 × 45 और 4 49 और 2 0 लीटर। यानी जो उस टैंक में दूध आएगा वो 49,500 लीटर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। यहाँ हमारे पास घन है, 2 घन है। पहले मैंने एक घन लिया है जिसकी भुजा मैंने a इकाई ली है।
और इसके प्रत्येक किनारे की जो लंबाई है वो बराबर होती है। अगर मैं इन किनारों को दुगना कर दूं, ए की जगह मेरे पास 2a किनारे हों तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए, घन का किनारा हमने a इकाई माना है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है 6a की 2, यानी 6 गुना भुजा। जो भी इसकी इकाई है, यदि सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर, ये वर्ग इकाई हमारे पास होगा। किनारा दुगने करने पर हमारे पास जो किनारा होगा वो 2a इकाई होगा। और अब हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, 6 और 2a का वर्ग। देखिए, यहां पर हमारे पास a था और यहां पर जो किनारा है वो 2a है, a की जगह हमारा 2a होगा। यह हमारा 6 गुना 4a की 2। अब आप यहां देखिए 6a की 2 था, यहां हमारे पास है 4 गुना 6a की 2, यानी कि पहले से 4 गुना हमारे को क्षेत्रफल अधिक प्राप्त होगा। तो आप कह सकते हैं वो 4 गुना क्षेत्रफल हमें मिलेगा यदि हम किनारा दुगना कर दें। इसके बाद आयतन की बात आती है, इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। यदि हम घन के किनारे को a लेते हैं तो हमारे पास उसका आयतन a की घात 3 भुजा गुना भुजा गुना भुजा, और दुगना करने पर प्रत्येक किनारा क्या होगा, 2a होगा, जैसा कि हमने क्षेत्रफल में देखा है। अब हम देखते हैं कि इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। हमारे पास जो अब आयतन होगा वो 2a की घात 3 होगा, क्योंकि पहले किनारा a था, अब किनारा 2a है। यहां देखिए 2 की घात 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2, और a की भी घात हमारे पास 3 है। 2 दूनी 4 दूनी 8, a की 3। पहले हमारे पास आयतन a की 3 था, अब आयतन 8a की 3 है, जिसका मतलब है 8 गुना a की 3, यानी कि आयतन हमारे पास 8 गुना प्राप्त होगा। हम कहेंगे 8 गुना आयतन हमारे पास होगा यदि हम किनारे को दुगना करते। क्षेत्रफल में 4 गुना वृद्धि हुई थी और आयतन में हमारे पास 8 गुना वृद्धि होगी। अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का भी, क्वेश्चन नंबर 8। एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 घन मीटर है तो ज्ञात कीजिए इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। हमें टैंक में देखना है कि टाइम कितना लगेगा। इस पूरे टैंक का जो आयतन है वो हमें 108 घन मीटर दिया हुआ है, और हमें बताया गया है कि 1 मीटर में जो इसमें पानी गिर रहा है 1 मिनट में, वो हमारे पास 60 लीटर है। हमें बताना है कितने मिनट में ये टैंक भर जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल आयतन, और यदि उसे हम 1 मिनट में गिरे पानी के आयतन से भाग करें तो हमारा भरने का समय ज्ञात होगा, वो मिनटों में होगा। कुल आयतन हमारे पास 108 घन मीटर है और यहाँ हमारे पास 60 लीटर है। सबसे पहले हम इस घन मीटर को लीटर में बदलेंगे, और आपको याद रखना है 1 घन मीटर हमारे पास 1000 लीटर है, तो 108 गुना में 1000 लीटर हमारे पास हुआ, और ये भी हमारे पास लीटर है। ये जो समय निकलेगा हमारा भाग करने के, ये हमारे मिनट होंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 अठे 48, ये 1800 मिनट हमारे पास आए हैं, जिसे हमने घंटों में बदलना है। हमसे पूछा गया है कितने घंटे लगेंगे। यदि हम मिनट को 60 से भाग दें तो हमारे पास घंटे प्राप्त होंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18 0, यानी कि टैंक को भरने में 30 घंटे लगेंगे। आपका काम कंप्लीट हुआ, आगे हम इसकी रिवीजन करेंगे।